नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल 6.7 है। क्वेश्चन में गिवन है अ व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक्स each 0.5 meter long is rotated with the speed 120 revolution per minute in a plane normal to the horizontal component of earth magnetic field HE at a place. If HE is equal to 0.4 Gauss at this place, what is the induced EMF between the axle and the rim of the wheel? 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा कि हर एक स्पोक जो है एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, है ना। उसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जो सेंटर है और जो एक्सल है, जो रिम है ना, यहाँ पर हम ये रिम कंसिडर कर लेते हैं। और हर एक स्पोक जो है यहाँ पर 10 स्पोक लगे हुए हैं, तो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, एक ऐसा बैटरी की तरह बिहेव करेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। ओके, ऐसे 10 यहाँ पर ईएमएफ बैटरी हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 यहाँ पर थर्ड हमने कंसिडर किया। ठीक है, फोर्थ। ओके, ऐसे 10 बैटरी हम कंसिडर कर सकते हैं। 5, ठीक है, 6 यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। तो ऐसे 10 बैटरी लगी हुई है। अब यहाँ पर इन सारी बैटरियों को अगर हम देखेंगे, है ना, इन सारी बैटरी को अगर हम देखेंगे तो ये सारी बैटरी जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होंगी। ये सारी पैरेलल में कनेक्ट होगी। इन सारे के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, सारे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। तो हर एक बैटरी जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होगी। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमको लिख लेना है कि ऑल spokes are connected in parallel. Okay, connected in parallel। और पैरेलल में कनेक्ट होंगी तो EMF E is equal to 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर ही बनेगा। भले एक स्पोक हो या 10 हो या 100 हो या नंबर ऑफ स्पोक पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इट इज इमटेरियल टू द नंबर ऑफ स्पोक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। अगर ऐसे बहुत सारे स्पोक्स लगा के हम इसको डिस्क बना देते हैं तो डिस्क का भी ईएमएफ इतना ही होगा बिटवीन द सेंटर एंड रिम, 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोक्स पे वो डिपेंड नहीं करेंगे। जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सारा का सारा ईएमएफ पैरेलल में प्रोड्यूस होगा। सो इट विल बी सेम इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू 1/2, B का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में गिवन है 0.4 गॉस। सो 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ हम लिखेंगे। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखा है ना। तो N का वैल्यू यहाँ पर 120 RPM गिवन है ना। इसको आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर ये आरपीएस हो जाएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब कि 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो ओमेगा का वैल्यू हमको पता है 2πN होगा। ओके, मतलब कि 2πN का वैल्यू 2 लिख देंगे तो 4π रेडियन पर सेकेंड कितना होगा, 4π रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, जब वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा का तो लिखेंगे 4π ओके रेडियन पर सेकेंड। और एल का वैल्यू यहाँ पर आधा मीटर दे रखा है तो 1/2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2। ओके, 0.2 इंटू 4 हो जाएगा 0.8 पाई, और बाई 4 हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो बाई 4 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पर 0.2 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट हमारे पास में आएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखेंगे, EMF इज इमटेरियल टू दी नंबर ऑफ स्पोक्स। ये भी आपको लिखना है और समझना भी है। शायद आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो यू कैन कमेंट मी सो दैट वी कैन एक्सप्लेन मोर डीपली। थैंक यू वेरी मच।